हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मिशन एमएलटी में। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डब्ल्यूबीसी काउंटिंग। जी हाँ, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या होते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट्स, क्यों करते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट्स, इन सब चीज़ों को हम इसी टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डब्ल्यूबीसी काउंटिंग की। अपना रजिस्टर और पैन लेकर के तैयार हो जाइए। देख लीजिए, सबसे पहले डब्ल्यूबीसी काउंटिंग करने के लिए ये आपको कुछ दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये सब क्या है? ये सब हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। जी हाँ, ये 5 तरह की डब्ल्यूबीसी होती है जिनको काउंट किया जाता है। किस में काउंट किया जाता है? इनकी काउंटिंग की जाती है कंप्लीट ब्लड काउंट्स में। जी हाँ, जिसे हम सीबीसी कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ये बेसिकली फाइट करते हैं। कोई कोई एलर्जीज से फाइट करता है, कोई फंगल इन्फेक्शन से फाइट करता है, कोई पैरासाइट से फाइट करता है, कोई एंटीबॉडीज बनाता है, कोई डेड सेल्स को सपोर्ट करता है, लिम्फोसाइट्स को सपोर्ट करता है, क्लीन अप डेड सेल्स, सॉरी ये क्लीन अप करता है डेड सेल्स को कौन? मोनोसाइट्स। जी हाँ दोस्तों, तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक है डब्ल्यूबीसी काउंटिंग, यानी इनकी काउंटिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ लेते हैं व्हाट इज डब्ल्यूबीसी। देखिए, सबसे पहले डब्ल्यूबीसी काउंट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन योर ब्लड। जी हाँ, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारे ही ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। ये टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और इनको ये जो है ये इम्यून सिस्टम का वो पार्ट है जो हमारी बॉडी के लिए फाइट करता है। जी हाँ, ये जो सेल्स होती हैं ये फाइट करती हैं इन्फेक्शंस एंड अदर डिजीज। ये देख लीजिए, white blood cells are part of immune system and help your body to fight infections and other diseases। ठीक है दोस्तों, इस लाइन से आपको पता चल गया कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं क्या। बेसिकली ये है इम्यून सिस्टम का पार्ट और ये किससे हेल्प करती हैं? हमारी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। नॉर्मल रेंज की अगर बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी काउंट्स के नॉर्मल रेंज है अडल्ट्स में 4000 टू 11000 डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग दोस्तों तरह तरीके से की जा सकती है, जैसे ऑटोमेटेड भी की जाती है, मैनुअली भी की जाती है, और ये सीबीसी काउंट्स में किया जाता है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि सीबीसी में इसको काउंट करते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये देखिए ल्यूकोसाइट्स। जी हाँ, डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। यहां पर हम दो तरीके से डब्ल्यूबीसी काउंट्स करना सीख लेते हैं। पहला तो तरीका हो गया दोस्तों ऑटोमेटेड, जो कि आपको पता है आजकल सिर्फ सीबीसी ब्लड निकालो और उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट्स आपको एक ही बार में पता चल जाते हैं। कितने न्यूट्रोफिल्स, कितने बेसोफिल्स, कितने मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, वो सब हमें एक बार में पता चल जाता है। और जो ये इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज किया जाता है वो होते हैं हेमाटोलॉजी एनालाइजर। ये देखिए, हेमाटोलॉजी एनालाइजर इसमें लैब्स में यूज किया जाता है। ये किस तरीके से वर्क करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल इंडिपेंडेंस और फ्लो है, साइटोमेट्री टू काउंट एंड डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसीज। एडवांटेज इसका होता है कि फास्ट होती हैं, एक्यूरेट होती हैं, इंक्लूड डिफरेंशियल्स काउंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। देखिए क्या एडवांटेज है इसका। ऑटोमेटेड में एडवांटेज ये है कि जितने भी टाइप्स हैं इसके, 5 टाइप्स जो बनते हैं इसके, जो 5 टाइप्स हैं उनको ऑटोमेटेड एनालाइजर फटाफट, एक्यूरेट और फास्ट काउंट कर लेता है। उसको अलग से हमें काउंट करने की जरूरत मैनुअली पड़ती नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है जो कि मैनुअल है, मैनुअल तरीका किस लिए है? ये दोस्तों आपके पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए ये मैनुअल मेथड है, जिसे कहते हैं हीमोसाइटोमीटर काउंटिंग। मटेरियल्स की बात करें, देख लेते हैं मटेरियल्स। ये आप यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में छाप के आना है। मटेरियल्स हमें चाहिए इसमें न्यू बार चैम्बर, जिसे हीमोसाइटोमीटर कहते हैं, न्यू बार चैम्बर भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी पिपेट चाहिए, ब्लड का सैंपल चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड चाहिए, कैपिलरी ट्यूब और पिपेट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसकी ये पिपेट है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ एक बार कि किस तरह की पिपेट है। जैसे कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें आरबीसी पिपेट थी, यहाँ पे 101 मार्क था, ये यहाँ पे रेड बीड थी। यहाँ पे क्या है?
हाँ, तो दोस्तों देखिए ये जो है डब्ल्यूबीसी पिपेट है। डब्ल्यूबीसी पिपेट में क्या होता है, यहाँ पर आरबीसी में देखिए आपने रेड बीड होगा, यहाँ पे आपको एक व्हाइट बीड दिख रहा होगा। जी हाँ, ये व्हाइट बीड है, ये डाइल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आरबीसी में 101 मार्क था, यहाँ पे अपने 11 मार्क है। 0.5 मार्क तक हम ब्लड लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं द डाइल्यूटिंग फ्लूइड। जी हाँ, इसमें टर्कीज जो फ्लूइड है वो यूज किया जाता है एज अ डाइल्यूटिंग फ्लूइड, क्योंकि डायरेक्ट तो हम ब्लड को काउंट कर नहीं सकते ना, उसको डाइल्यूट तो करना ही पड़ेगा हमें। तो डाइल्यूट करने के लिए, डब्ल्यूबीसी काउंट को डाइल्यूट करने के लिए हमें टर्कीज फ्लूइड चाहिए। डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड कंटेन अ वीक एसिड टू लाइव red blood cells and stain for staining the nucleus of white blood cell। जी हाँ, ये जो टर्कीज फ्लूइड है ये किसको स्टेन करता है दोस्तों, ये न्यूक्लियस को स्टेन करता है। किसके न्यूक्लियस को स्टेन करता है, डब्ल्यूबीसी की जो न्यूक्लियस है, जो सेल्स की जो न्यूक्लियस है उनको स्टेन करता है, और उन्हीं को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख करके इनकी काउंटिंग करते हैं। टर्कीज फ्लूइड में होता क्या, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है जो कि 1.5 ml है। 1.1% एक्वस सोल्यूशन ऑफ जेंशन वॉयलेट 1.0 ml होगा ये भी, और डिस्टिल वाटर इसमें रहेगा अपने पास 98 ml 98.0 ml। ठीक है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो गया, 1% एक्वस सोल्यूशन ऑफ जेंशन वॉयलेट हो गया। ये जेंशन वॉयलेट करता क्या है, ये स्पेशली जेंशन वॉयलेट जो है ये न्यूक्लियस को स्टेन करता है। इट स्टेन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स। और डिस्टिल वाटर जो कि डाइल्यूट करने के लिए बहुत जरूरी है, हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रोसीजर यानी किस तरीके से हमें मैनुअली डब्ल्यूबीसी काउंट्स को करना है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ड्रॉ वीनस ब्लड एंड फिल टिल 0.5 मार्क। मैंने आपको बताया था 0.5 मार्क ये रहा। 0.5 मार्क तक हम लेंगे ब्लड। ठीक है, नाउ ड्रॉ डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड टिल द 11 मार्क, यानी कि ये वाला पार्ट। जी हाँ, ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक हमें 11 मार्क तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है। डाइल्यूटिंग फ्लूइड मैंने आपको बता ही दिया, टर्की सॉल्यूशन इसमें चाहिए, और उसमें क्या क्या आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। मिक्स द फ्लूइड एंड ब्लड मिक्सचर जेंटली अवॉइडिंग बबलिंग। जैसे कि आरबीसी पिपेट थी, इस तरीके से हाथ में लेके ये जो रबड़ है यहाँ तक इसको फोल्ड करके दोनों को इस तरीके से हम मिक्स करेंगे और अवॉइड करेंगे बबलिंग को। लोड द डाइल्यूटेड सैंपल इनटू हीमोसाइटोमीटर चैम्बर। जी हाँ, हीमोसाइटोमीटर जो चैम्बर होगा जिसके ऊपर की कवर स्लिप रहती है, इसको हम चार्ज करेंगे। इससे चार्ज करने के बाद लेट सेल्स सेटल फॉर अ फ्यू मिनट्स। जी हाँ, 2 से 3 मिनट के लिए आप उसको चार्ज करके छोड़ दीजिए ताकि जो सेल्स हैं वो इजीली सेटल हो जाएं। ठीक है, नाउ काउंट डब्ल्यूबीसी अंडर अ माइक्रोस्कोप यूजिंग 10x। ठीक है दोस्तों, वहां पर हमने 40x पे देखा था, यहाँ हम 10x पे करेंगे। कहाँ, इन 4 लार्ज कॉर्नर स्क्वायर्स ऑफ चैम्बर। जी हाँ, अगर ये चैम्बर है हमारा तो हम इसके ये वाला कॉर्नर, ये 4 कॉर्नर जो होंगे, इन चारों कॉर्नर्स पे इसकी काउंटिंग करेंगे। ठीक है, नाउ कैलकुलेट डब्ल्यूबीसी काउंट्स। ये देख लीजिए, ये है कि हम कहाँ पर 4 कोने आपको दिख रहे होंगे, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये जो 4 कोने हैं, इन चारों कोनों पर इसकी डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग की जाएगी। इसका एक रूल होता है दोस्तों, इन्वर्टेड एल रूल, कि किस तरीके से काउंट। ये जैसे मैंने बता दिया, ये देखिए 16 स्क्वायर है, यहाँ पर आपको काउंट करना है। अब आप बोलेंगे कि अगर यहाँ है डब्ल्यूबीसी तो कहाँ काउंट होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ डब्ल्यूबीसी है, यहाँ डब्ल्यूबीसी है, तो कहाँ काउंट होगी, लाइन पे। अगर डब्ल्यूबीसी अगर बॉक्स के अंदर है तो आप काउंट कर ही लेंगे इजीली। अगर लाइन के ऊपर यानी कि इन्वर्टेड एल रूल, लाइक दिस, अगर इस तरीके की लाइन के ऊपर है, यानी ऊपर वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पर डब्ल्यूबीसी काउंट्स पड़े हैं, तो हम उसको इसी वाले ब्लॉक में काउंट करेंगे। अगर इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे अगर डब्ल्यूबीसी रखे हैं तो हम उसको इस वाले बॉक्स में काउंट नहीं करेंगे। ये वाली जो डब्ल्यूबीसी है वो इस बॉक्स में काउंट होंगी, और ये वाली जो डब्ल्यूबीसी है वो इस बॉक्स में काउंट होंगी। ठीक है, इन्वर्टेड एल रूल आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि इन्वर्टेड एल रूल क्या होता है, तो उसमें अपर एंड लेफ्ट लाइन की काउंटिंग होती है। ये चारों मैंने आपको बताई दी कि चारों कॉर्नर्स पे डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो काउंट्स होते हैं, इसको काउंट करने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला बहुत ही इजी है। देख लिए, नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय
20 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू n, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इंटू 50। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50। ये क्या है? ब्लड डाइल्यूशन। ये क्या है? चैम्बर की डेप्थ। और ये क्या है? एरिया ऑफ चैम्बर काउंटेड। ठीक है, 4 एरियाज में अपन काउंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स इंटू 50। जितने भी इसमें काउंट हो जाएंगे, इन 16 स्क्वायर्स में जो भी काउंटिंग आएगी, उन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। जी हाँ, उसको 50 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ WBC काउंट्स हमारे पास आ जाएंगे। नॉर्मल रेंज मैंने आपको बता ही दिया था, 4000 टू 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर mm³ में आपकी इसकी नॉर्मल रेंज है। ऑलवेज क्लीन एंड कैलिब्रेट इक्विपमेंट्स फॉर एक्यूरेसी। जी हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ में एक्यूरेसी चाहिए तो उसका नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है, कंट्रोल कैलिब्रेशन होना ज़रूरी है। इक्विपमेंट्स का अगर कंट्रोल एंड कैलिब्रेशन परफेक्ट है तो आपकी जो रिपोर्ट है वो एकदम एक्यूरेट आएगी। ठीक है, WBC डिफरेंशियल काउंट्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स में ऑल्सो बी परफॉर्म टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कॉज ऑफ एबनॉर्मलिटीज। इनकी जो है अलग अलग एबनॉर्मलिटीज को देखने के लिए इनके काउंट्स को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि अलग अलग बीमारियों में इनके काउंट्स ऊपर नीचे वेरी कर जाते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके कम ज़्यादा होने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, ये हमें लास्ट में बताना ही बताना पड़ता है, जो कि एग्जामिनर को भी एक अच्छा आपको नंबर देने का मौका देते हैं कि हाँ, इस बच्चे को सब कुछ पता है। तो अगर आप ये भी लिख के आएंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है। नोट कर लीजिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। हाई WBC काउंट्स यानी ल्यूकोसाइटोसिस। अगर WBC काउंट्स हाई हो गए हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, अगर 11,000 से ज़्यादा WBC काउंट्स आ जाते हैं तो ये क्या क्या है, एक्यूट पायोजेनिक इन्फेक्शन। ये किसी भी तरह का हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। इन्फ्लामेशन, ऑटो इम्यून डिजीजेस, सूजन वगैरह, ल्यूकेमिया हो जाएगा, अदर ब्लड कैंसर्स, डिफरेंट टाइप के कैंसर्स, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर्स, ये भी इसमें दर्शाए जाते हैं। टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, बर्न्स हो जाते हैं, ट्रोमा, तनाव या चोट, UTI, स्ट्रेस, इंटेंस एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, एलर्जी, ये सब क्या दर्शाते हैं, हाई WBC काउंट्स यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर यही चीज़ कम हो जाए बॉडी में, यानी कि WBC काउंट्स अगर 4000 से कम हो जाए, 4000 माइक्रोलीटर से कम हो जाए, तो ये क्या संकेत करते हैं, बोन मैरो के डिसऑर्डर्स, उनके डैमेज, ऑटो इम्यून कंडीशन लाइक ल्यूपस, टाइफाइड फीवर, ब्रुसेलोसिस, मलेरिया, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन लाइक एग्जाम्पल इसका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के आपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखे ही होंगे। वायरल इन्फेक्शंस लाइक HIV एंड ऑल, ये सब क्या है अगर WBC काउंट्स हमारे कम हो जाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो WBC काउंट्स हैं ये एक आर्मी है हमारी बॉडी की। अगर आर्मी जो है अच्छे से काम करती रहेगी, बॉडी के लिए लड़ती रहेगी, तो इन्फेक्शंस वगैरह सब कुछ दूर रहेंगे। WBC काउंट्स ऊपर नीचे होते ही शरीर में इन्फेक्शंस, अलग अलग तरह की बीमारियां, ये सब हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से आपको इसके बता दूंगी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।